पांचवी बार सरकार बनाने के लिए वर्करों को एकदम एनर्जेटिक बात है, संगठन मजबूत करने के लिए और एकदम लग जाना है सभी बूथ, पोलिंग बूथ कमेटी, सेक्टर, ये सारी कमेटियों को दुरुस्त करके 2027 में माननीय बहन जी को पांचवी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के संग मुख्यमंत्री बनाना है। आकाश आनंद की आज मौजूदगी थी, उनके नजरिए से कुछ नई जिम्मेदारी। हाँ, बहन जी ने आदेश दिया है कि आकाश आनंद जी माननीय हमारे जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर, और बाकी माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विश्वनाथ पाल साहब हैं, हर गांव जिले में जाएंगे और पार्टी को पूरा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आज की बैठक में, क्या बात हुई है, क्या रणनीति है? सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाने की सरकार रणनीति होगी। दिशा निर्देश क्या मिले हैं कि कैसे अब संगठन को आगे बढ़ाना है? पोलिंग बूथों पे जाना, कमेटी है उसको दोबारा से बनाना है और नए सदस्य को 50% युवाओं की भागीदारी की बात कही है और दोबारा से सदस्यता बनाने के लिए और पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए। बहन मायावती ने आज लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में जो बैठक बुलाई थी वो बैठक समाप्त हो चुकी है। बहन मायावती यहाँ बैठक को पूरी तरीके से संपन्न कर निकल चुके हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद थे वो अब बाहर निकल कर नारे लगाना शुरू कर चुके हैं और उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, तमाम वो बातें हैं, क्या कुछ कहा गया है। आप बैठक के अंदर मौजूद थे जी, क्या कहा गया है बैठक में? सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, हमारा नाम राजेश कुमार गौतम है, विधानसभा प्रभारी नानपारा जनपद बहराइच। क्या हुआ है और क्या कुछ बात कही गई आज बहन जी के जरिए? बहन जी हर जिले का दौरा करेंगी, आकाश आनंद और पार्टी के वरिष्ठ लोगों को क्षेत्र में भेजेंगी और 27 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जी जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुबेर है, विधानसभा प्रभारी फतेहपुर सीकरी। जी, क्या हुआ है, क्या बात कही गई आज बहन जी के? आदरणीय माननीय बहन जी ने कहा कि जो भी पार्टी के दिशा निर्देश माननीय बहन जी ने काम दिए हैं उन कार्यों को समय से पूरा करना है। इससे कार्यों को समय से पूरा करेंगे, जन पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, लोगों को जोड़ना, सर्व समाज को हमको जोड़ना है, गाँवों में जाना, कैडर कैंप लगाने हैं, सेक्टर बूथ की जो कमेटियां हैं उनको ईमानदारी से पूरा करना है। ईमानदारी से पूरा करेंगे 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। चुनाव के लिए पहली क्या रणनीति बताई गई सबसे पहले? जिसे पूरा रणनीति यही है कि हम लोगों को सबसे ज्यादा लोगों के बीच में जाना है, सर्व समाज से हमें गठबंधन करना है, समाज को लोगों को जोड़ना है, सदस्यता ग्रहण लोगों को करानी है, इससे और बूथ और सेक्टर की कमेटियां हैं उन कमेटी को पूर्ण रूप से कंप्लीट करना है और माननीय बहन जी नेक्स्ट बैठक में बताएंगे। तो अब मामला विधानसभा से तक चल रहा था, अब सेक्टर तक बात जाने की बात कही जा रही है। क्या नाम है सर? जी जी सर, क्या नाम आपका? राजू राम रतन मेरा नाम है। मैं जनपद एटा से हूँ, पूर्व मंडल प्रभारी और वर्तमान में विधानसभा का प्रभारी हूँ। और आज प्रबंधन बहन कुमारी मायावती ने जो बैठक बुलाई थी उसमें 2027 की एक तरह से समझ लीजिए विजय की घोषणा हुई है। जमीनी स्तर पे, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार करने की बात की गई है, जिसके लिए हम लोग अब बूथ स्तर तक जाएंगे। बूथ स्तर की कमेटियों को नए SIR के तहत जो हमें सूची प्राप्त हुई उसके तहत काम करेंगे और प्रत्येक समाज के व्यक्ति को जोड़ने का कार्य करेंगे। जोड़ने के बाद उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो दलित शोषित वंचित समाज के लोग अभी भी अपने हक हुकूमत और शासन प्रशासन अनुशासन खासतौर से शासक बनने के श्रेणी से चूक चुके हैं, उन्हें पुनः शासक बनाने की श्रेणी में लाना ये परमानंद बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है, जिसके लिए हम आम कार्यकर्ता के रूप में जमीन पर टाट और चटाई बिछाकर बैठने का कार्य करेंगे और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का कार्य करेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम राजू सिंह है, मैं जलेश्वर विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। और बताए क्या हुआ है आज और ऐसी कौन सी बात जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी और बहन मायावती ने वो बात कही है? अभी बीच में SIR का काम चालू हुआ था, उसमें थोड़ा बूथ कमेटी का काम थोड़ा डिले हो गया था। उस काम को जल्द से जल्द पूरा करना है और उस काम को जल्दी पूरा करके हमें बहन जी को पुनः सन 2027 में इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। चलिए, और भी काफी सारे लोग उनसे हम जानेंगे। यहाँ पर सर, क्या नाम? रामजी सरोज। आज जो बैठक हुई है, क्या क्या बातें हुई है और किस तरीके से दिशा निर्देश आगे अब मिले हैं? बहन जी 2027 के चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई है। हाँ। और बीजेपी को लेकर, सपा को लेकर क्या बात है? कोई कमेंट नहीं, कोई कमेंट नहीं। चलिए, आपका क्या नाम है सर? जयवीर सागर। कहाँ से है? शाहजहाँपुर से। क्या कहेंगे आज की बैठक में, क्या बात हुई है, क्या रणनीति है? सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाने की सरकार रणनीति होगी। दिशा निर्देश क्या मिले हैं कि कैसे अब संगठन को आगे बढ़ाना है? पोलिंग बूथों पे जाना। अब तक कहाँ तक काम पहुंचा है और कहाँ कितना काम बाकी है? पूर्ण है, थोड़ी बहुत कमियां हैं वो पूरी करेंगे जी। चलिए, तो सर अगली बैठक की क्या बातचीत हुई है कि अगली बैठक या फिर कब बुलाया जाए? क्या हम लोग करेंगे वहाँ हर बूथ पर जाकर के नया संगठन बनाएंगे और बहन जी को आगामी 2027 में
मुख्यमंत्री बनाएंगे। आकाश आनंद की आज मौजूदगी थी, उनके नज़रिए से कुछ नई जिम्मेदारी। हाँ, बहन जी ने आदेश दिया है कि आकाश आनंद जी माननीय हमारे जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर, और बाकी माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विश्वनाथ पाल साहब हैं, हर गांव जिले में जाएंगे और पार्टी को पूरा मजबूत करने की कोशिश करेंगे और हम लोग उनके साथ रहेंगे और पूरी ईमानदारी से बहुजन समाज पार्टी को 2027 में सरकार बनाने का काम ये करेंगे। जो दौरे होंगे ये विधानसभा वाइज होंगे, जिले वाइज होंगे? जिले वाइज भी होंगे, विधानसभा वाइज भी होंगे। कमेटी बहन जी कोई भी कसर इस बार नहीं छोड़ने वाली हैं, क्योंकि सरकार को बहन जी ने कह भी दिया है कि बहन जी ने कह दिया है कि हम सरकार 2027 में बनाएंगे तो बनाएंगे। बहन जी ने जब जब कहा है तो सरकार में आई है और बनाई गई है। भाईचारा कमेटियां को लेकर जो बात हुई है, अब वो मामला आगे कैसे बढ़ा? भाईचारा कमेटियां हमारी पहले से सक्रिय थी, आज भी हैं और रहेंगी भी, हमेशा रही हैं। और जब जब भाईचारा कमेटियां सक्रिय रही है तो हम लोग सरकार में आए हैं, आगे भी आएंगे। चलिए, ये देखिए हम तमाम चर्चा बातचीत कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों से, जो कि अब बैठक से निकलकर अब अपने गांव के तरफ, अपने विधानसभा के तरफ, अपने जिले के तरफ कूच करना शुरू कर चुके हैं। और आज जो दिशा निर्देश मिले हैं, इन तमाम दिशा निर्देशों के जरिए अब अपने संगठन को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर जी हमारे साथ है। सर क्या कहेंगे आज की बैठक को लेकर? आज माननीय बहन जी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया 2027 के लिए। 5वीं बार सरकार बनाने के लिए वर्करों को एकदम एनर्जेटिक बात है, संगठन मजबूत करने के लिए और एकदम लग जाना है सभी बूथ, पोलिंग बूथ कमेटी, सेक्टर, ये सारी कमेटियों को दुरुस्त करके 2027 में माननीय बहन जी को 5वीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के संग मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये तमाम हम चर्चा बातचीत कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी एक के बाद यहाँ से निकलना शुरू कर चुके हैं, गेट खुल चुका है और जैसे जैसे लोग आना शुरू है उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर इस बैठक को लेकर उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। सर क्या कहेंगे आज की बैठक को लेकर? आज की बैठक बहुत सफल रही। अब हर हाल में माननीय बहन जी ने जिस हिसाब से आज टिप्स दिया है, 2027 में निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अभी जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर कोई बात कही गई है, जो यूजीसी का मामला हो या फिर अनेकों तरीके की चीजें? सारे मुद्दों पे माननीय बहन जी काम कर रही हैं। हम लोगों को विशेष मुद्दा मिला है कि बूथ जा करके पुनः जो SRI के माध्यम से जो अभी तमाम बूथ जो प्रभावित हुए हैं, सबको हम लोग फिर से जो है अपना जो सेक्टर होता है, बूथ होता है, उसको फिर से बांट करके पुनः नई कमेटी बनाएंगे, नए सिरे से काम करेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। बसपा बार बार ये बात कह रहे हैं कि युवाओं को वो भागीदारी देगी और तमाम युवा भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे आज की बैठक को लेकर? जी सर, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण हुई है, जिसमें बहन जी ने सभी एक विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुलाया और उनको दिशा निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा कि SIR के जो दोबारा से जो वोटर लिस्ट बनी है उसके माध्यम से आपको दोबारा से अपनी जो कमेटियाँ है उसको दोबारा से बनाना है और नए सदस्य को 50% युवाओं की भागीदारी की बात कही है और दोबारा से सदस्यता बनाने के लिए और पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। आकाश आनंद की मौजूदगी देखने को मिली। आकाश आनंद को कोई नई जिम्मेदारी जिसके कारण हलचल है वो प्रदेश में बढ़ पाए? जी बिल्कुल, आकाश भाई के साथ साथ और उमा शंकर जी जो विधायक रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी रहे हैं और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल जी, उन चारों को बताया गया है कि उनको मतलब हर एक विधानसभा में भेजेंगे, समाज के बीच में रहेंगे और समाज की जो हमारी कमेटियाँ है, जो सामाजिक हमारा भाईचारा है, उसको मजबूत करने का काम करेंगे। तो ये चीज़ें हम समझ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रही है। ये पूरी की पूरी बातचीत आपने सुनी है और अब तक पूरे बैठक में क्या कुछ हुआ है वो मोटे मोटे तौर पर हमने जो आपके साथ रूबरू की पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या रहा, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक ले जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।